शॉर्ट वन टेक वन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। और मेरे शो राजनीति रस राय में एक बारी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी सूचना आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ये शो इस बारी आज बुधवार को 11 नवंबर को पब्लिश हो रहा है, जबकि हर बारी मंगलवार को पब्लिश होता है। जिसका कारण ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे और 10 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आने थे 10 नवंबर को, और 10 नवंबर मंगलवार को था। बहुत रात तक हम वेट करते रहे कि नतीजे आ जाएं, और इस शो में जिसका मुद्दा ही है राजनीति, इसलिए वेट करते रहे। लेकिन जब नहीं आया, बहुत लेट हो गई, तो फिर इसके कारण आज करना पड़ रहा है। इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं, आपने काफ़ी वेट किया होगा। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। कल सब लोग, आप लोग टीवी के सामने रहे होंगे, सोशल मीडिया में छाए रहे होंगे, देखते रहे होंगे कि आखिरकार कब बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आए। 10 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आए और आप देख पाएँ कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है, कौन पार्टी जीत रही है। तो आपको बता दूं कि बिहार में सुबह से ही मतगणना शुरू हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन सबसे आगे चल रहा है। और उसके बाद फिर आया एनडीए। ऐसे लग रहा था, इतना रोमांचक था ये गिनतियां भी, मतगणना भी इतनी रोमांचक रही कि जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियां एक दूसरे को मात देती रहीं, वैसे ही मतगणना स्थल में भी वो देखने को मिला। बहुत जिस भी पार्टी का, जैसे कि महागठबंधन की जैसे जैसे गिनतियां हो रही थी और जैसे जैसे आगे चल रही थी, तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस बारी महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव जो आरजेडी से चुनाव मैदान में उतरे थे, अकेले दम पे उतरे थे, इस बारी वो नया चेहरे थे, तो लग रहा था कि वो बहुत आएंगे जीत करके। उन्होंने चुनाव के दौरान भी बहुत रैलियां करी थीं और उनकी रैलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे ही ये नतीजे की गिनतियां आगे बढ़ती गईं, वैसे वैसे ही एनडीए को बहुमत मिलने लगा और ये बहुमत लगातार बढ़ते गया। तो आपको बता दूं कि एनडीए बीजेपी नेतृत्व वाला गठबंधन है। इसमें कई पार्टियां शामिल हैं जिसका नेतृत्व बीजेपी पार्टी करती है। और अगर हम इस एनडीए की ही बात करें तो अकेले बीजेपी पार्टी को 74 सीटें मिली हैं और एनडीए को मिला करके कुल 125 सीटें मिली हैं, जो कि अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। यानी बहुमत से भी ज़्यादा सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की ज़रूरत होती है, और उन्होंने तो 125 सीटें हासिल की है। और वहीं पर अगर महागठबंधन की बात करें, जिसके प्रमुख आरजेडी पार्टी है, उसको 110 सीटें मिले हैं। ये काफ़ी आगे बढ़ गई थी, कई सीटें बढ़ भी गई थी इनकी 110 के आगे भी। लेकिन बाद में ये नतीजा और ये जो गिनतियां हैं वो गिर गईं और वो 110 में जा कर के रह गईं। और ये जो गिनती है, और पहली बारी जिस तरह से तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में उतरे थे, 110 सीटें हासिल कर पाना बहुत बड़ी बात है।
उन्होंने बहुत मेहनत की है, ये तो देखने लायक और समझने लायक है। इस चुनाव को लेकर के अगर हम बात करें कि बीजेपी पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि चाहे एनडीए के अंदर जिस भी पार्टी को सीटें ज़्यादा मिलें, लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो होगा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार लगातार चौथी बारी तो मुख्यमंत्री के पद पर होंगे ही, लेकिन अलग अलग समय में वो इस बारी 7वीं बारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि महागठबंधन ने एनडीए के ऊपर मतगणना के दौरान मतगणना में काउंटिंग करने की हेराफेरी का आरोप लगाया, गड़बड़ी का आरोप लगाया, जबकि चुनाव आयोग ने खारिज करते हुए ये कहा कि ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई जिससे कि ये कहा जा सकता है कि काउंटिंग में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है। तो नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान ही ये कह चुके हैं कि यह उनका अंतिम चुनाव होगा और इसके बाद वो चुनाव से संन्यास ले लेंगे। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा विधानसभा उपचुनाव के बारे में बात करें, जो 10 राज्यों की 57 सीटों में उपचुनाव हुए, उसके नतीजों में सबसे ज़्यादा बीजेपी पार्टी ही सीटें जीत पाई है। अगर हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखें तो 7 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी ने हासिल की है, बीजेपी ने जीत ली हैं और 1 सीट मिली है सपा पार्टी को। सरकार चाहे जिस पार्टी की बन जाए या फिर इस कुर्सी का ताज चाहे जिसके सिर पर चढ़ जाए, इस बात की खुशी जनता में और नेता मंत्री में तब तक दिखती है जब तक इसके नतीजे नहीं सामने आ जाते। नेताओं को जीतने की खुशी तो मतदाता को जिताने की खुशी, उसके बाद का जो सफ़र शुरू होता है उसमें लगातार 5 साल तक मतदाता रोता है और नेता हंसता है, सारे ख्वाब पूरे करता है और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। आखिरकार कब बदलेगी ये तस्वीर? जब जनता ये सोच करके बड़ी खुशी से ये कह पाएगी कि उनका विकास उस नेता के कारण हुआ है या उस प्रतिनिधि के कारण, उस पार्टी के कारण हुआ है। और कब ये नेता समझेंगे कि उनको ऐशो आराम के लिए नहीं, जनता के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए इस कुर्सी पर बैठाला गया है। और जब ये जिम्मेदारी उनको समझ में आएगी तब लोग अपने ख्वाब भी पूरे करेंगे और ऐशो आराम की ज़िंदगी भी जिएंगे। इस आस को लगाए बैठी है आम जनता। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर ये शो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये शो में और क्या ऐड करना है, कुछ कहना चाहते हैं या कुछ और इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत वेलकम है। तो मैं अगली बारी आपके सुझावों का इंतज़ार करूंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, नमस्कार।